सम्यक रूप मोहर क्षोभ रहित समभाव सहज ही अद्भुत और अनूप समय भर धारण करके बंधु जीवन का करे सुधार मरण का समय का मरण का कैसे करे सुधार। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है, अधिक कहे क्या सब स्वकाल में ही होता है। सभी सहज ही परिणमे अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार। करो सहज स्वीकार, चित्त को ना भरमावो, सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है, मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है। चाचा जी प्रारंभ कर दीजिएगा आप। ठीक है। नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वध्यायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् अभिवन्द्यूण शिरसा अपुनभव कारणं महावीरम् ते सिंपयत्थ भंगम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। मोक्ष मार्ग की चर्चा हम कर रहे हैं। उसके लिए हमने अभी यहाँ पुरुषार्थ ये पंचास्तिकाय संग्रह का जो 9 पदार्थ अधिकार है, 9 पदार्थ पुरस्सर मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन नाम का अधिकार है दूसरा। यद्यपि इसमें मोक्ष मार्ग की अलग से चर्चा भी की गई है, वो 154 गाथा के बाद आएगी, लेकिन उन्होंने ये 9 पदार्थों के माध्यम से भी उन्होंने मोक्ष मार्ग की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ कर दी है। अभी तक हम इस मोक्ष मार्ग के अपोजिट, विपरीत जो संसार मार्ग था, संसार मार्ग क्यों था, कैसे था, संसार क्या था, ये सारी चर्चा जीव पदार्थ के अंतर्गत, अजीव पदार्थ के अंतर्गत, पुण्य पाप और आश्रव पदार्थ के अंतर्गत हमने इसकी चर्चा विस्तार से की है, मतलब यहाँ इसके आधार पर। वैसे अभी ये 9 पदार्थों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये 9 पदार्थों की चर्चा तो हम कर रहे हैं मोक्ष मार्ग के संदर्भ में या पुरुषार्थ सिद्धि पंचास्तिकाय संग्रह के संदर्भ में कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ मोक्ष मार्ग के अंतर्गत इसकी चर्चा की है।
वैसे अभी अपन जब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम की चर्चा करेंगे तो उसके अंतर्गत जो तत्वार्थ श्रद्धान की बात आएगी उसकी बहुत विस्तार के साथ में तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं के आधार पर और उसकी विस्तार से चर्चा होगी। अभी तो ये सिर्फ पंचास्ती काय के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर मोक्ष मार्ग के साथ में इसको जोड़ा गया है, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। एक प्रकार से 7 तत्वों की चर्चा, 9 पदार्थों की संक्षिप्त चर्चा तो यहाँ पर हो ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये सम्यक दर्शन के अंतर्गत नहीं हो रही है, ये चर्चा हो रही है मोक्ष मार्ग के अंतर्गत, माने सामान्य मोक्ष मार्ग का जो विषय है उसकी अपनी यहाँ पर चर्चा चल रही है। मतलब अभी जो है लगभग ये हमारा 100 पता नहीं कौन से नंबर का आएगा, 120 के आसपास ये हमारा व्याख्यान पहुंच गया है, 120 नंबर का व्याख्यान। अपन अभी मोक्ष मार्ग की ही चर्चा कर रहे हैं इसके अंतर्गत। मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी बहुत विस्तार के साथ में लिखना चाहते थे, तो हम भी यहाँ पर ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुत विस्तार के साथ में हम उसकी यहाँ पर चर्चा करें। तो हमने पहले मोक्ष मार्ग की चर्चा करना प्रारंभ किया है, अब इसके बाद में फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा भी इसमें होगी। अभी जो है ये हमारा विषय जो पहुंच गया है, आश्रव का हमने चर्चा पूरी करी है कल। अब हमारा विषय 141 नंबर की गाथा पर पहुंच रहा है और यहाँ से एक प्रकार से जो असली मोक्ष मार्ग है उसका प्रारंभ यहाँ से होता है। मैं इसको ऐसे समझाना चाहता हूँ, जैसे किसी बालक को इंजीनियरिंग करनी है तो उसके इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो तो जब 12th के बाद में, 12वीं कक्षा के बाद में, हायर सेकेंडरी करने के बाद में जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती होता है तो उसकी एक्चुअली इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहां से प्रारंभ होती है। लेकिन वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उसे जो 12वीं कक्षा तक के जो पढ़ाई करना आवश्यक है, हायर सेकेंडरी तक के पढ़ना आवश्यक है, यदि उसने वो पढ़ाई नहीं करी है तो वो आगे इंजीनियरिंग में उसको एडमिशन ही नहीं मिलता है। उसको इंजीनियरिंग का जो है अध्ययन करने का अधिकार नहीं होता है जिसने 12वीं तक के पढ़ाई नहीं करी है। और 12वीं में भी साइंस लेकर के जिसने पढ़ाई नहीं करी है, साइंस में भी मैथ साइंस लेकर के जिसने पढ़ाई नहीं करी है, जिसने बायो लेकर के पढ़ाई की होगी, बायोलॉजी जूलॉजी लेकर के पढ़ाई की होगी, तो भैया तुम दूसरी फील्ड में जाओ, तुम हमारे लायक नहीं हो, मतलब तुम डॉक्टरी के लायक हो, इंजीनियरिंग के लायक नहीं हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो हम संवर की चर्चा कर रहे हैं ये मोक्ष मार्ग की डायरेक्ट चर्चा होगी इसमें। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमने आश्रव की चर्चा करी, पुण्य पाप की चर्चा की या जीव अजीव पदार्थ की चर्चा की, उसका मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना नहीं था, ये बिल्कुल नहीं है। जीव अजीव की पढ़ाई तो मानो ये प्राइमरी लेवल की पढ़ाई है, पुण्य पाप की पढ़ाई मानो सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई है, और आश्रव पदार्थ की पढ़ाई जो है वो हायर सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई है। अब जो ये संवर निर्जला की पढ़ाई है ये वास्तव में संवर की पढ़ाई है, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई। फिर निर्जला की पढ़ाई कहलाएगी वो आगे जो आप करोगे एमई, एमटेक करोगे, एमटेक, वो एमटेक जो है वो आपकी निर्जला की पढ़ाई कहलाएगी। और इसके बाद में आपको मोक्ष जाना है तो अब तो पढ़ाई पूरी खत्म हो गई भैया, अब तो तुम कुछ भी जो अपना जीवन आराम से जियो, जो भी आप करना है, जैसी आजीविका करना है, जिस ढंग से करना, आराम से अपना जीवन जियो, इसका नाम है मोक्ष। ये तो एक उदाहरण दे करके मैंने बात समझाई है आपको। माने इंजीनियरिंग की पढ़ाई वो संवर की पढ़ाई है, और जो इसके बाद में हायर जो स्टडीज होती है, माने इंजीनियरिंग में भी जो हायर स्टडीज होती है जिसको अपन कहते हैं मालूम, इंजीनियरिंग जो है ये है बेसिक पढ़ाई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, ये बीई है ये। और जो एमटेक है वो मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, मास्टर्स ऑफ
इंजीनियरिंग है, एमई है, एमटेक है, ऐसे ही निर्जरा जो है वो हायर स्टडीज हैं। मतलब हायर स्टडीज क्या कहना, जिसको इसको मैं ऐसा कहता हूं, संवर तो मोक्ष मार्ग का मूल गुण है और निर्जरा उसका उत्तर गुण है। मतलब आप संवर नहीं होगा तो निर्जरा हो ही नहीं सकती है। कोई कहे कि मैं सीधे पहले निर्जरा कर लेता हूं, संवर बाद में कर लूंगा, ये क्रम नहीं बनता है, ये क्रम नहीं बनता है। इसलिए संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है। और निर्जरा में क्या होता है, तो निर्जरा में बंध का अभाव होता है, एक देश अभाव होता है, तो उसका नाम बंध का वर्णन उसमें आएगा। और इसके बाद में फिर एक देश अभाव होकर के पूर्ण देश अभाव जब हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार से ये मोक्ष पर जाकर के हमारा विषय पूरा होगा। चलिए अब हम यहाँ पर जो है आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये संवर जो चीज है, संवर माने आप ये समझ लो, संवर माने सम्यक दर्शन और निर्जरा माने सम्यक चारित्र ऐसा भी आप कहो। माने मैं ये अलग अलग प्रकार से आपको व्याख्याएं इसलिए बता रहा हूं कि संवर से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। अब देखो, संवर से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भाषा में कहें तो सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। देखो संवर जो है, ये संवर का अर्थ क्या है? संवर माने शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? संवर, सम माने सम्यक प्रकार से, स के ऊपर बिंदी है ना, तो इसका यदि हम विग्रह करेंगे तो सम 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 माने सम्यक। तो जो सम्यक प्रकार से वर्ण करता है उसका नाम संवर है। देखो वर्ण के मैं दो अर्थ बताना चाहता हूँ। जो सम्यक प्रकार से वर्ण करता है, वर्ण मालूम हमारे यहाँ किसे कहते हैं? वर्ण, वर किसे कहते हैं? वर शादी ब्याह में हम वर का चुनाव करते हैं ना, वर का चुनाव करते हैं। तो ये जो है ना, ये संवर भी हमारा जो है, ये हमने वर का चुनाव किया है इसके माध्यम से। अभी वर जो है, वास्तव में वर कब तक होता है मालूम आप? वर जब तक होता है जब तक शादी नहीं होती है शादी होने के बाद तो मिस्टर हो जाता है। शादी होने के पहले मतलब जब तक शादी नहीं हुई है और सगाई हो गई है, तो आप माने वधू ने जिसका वरण कर लिया है उसे कहते हैं वर। तो इसी प्रकार से इस जीव ने जिस अपनी शुद्धात्मा का वरण कर लिया है कि मैं शादी करूंगी, उसको कह रहे हैं ना, जीव को कह रहे हैं कि मैं शादी करूं, मैंने यहाँ पर वधू की तरफ से मैं कहना चाह रहा हूं, मैं शादी करूंगी तो मैं शुद्धात्मा के साथ ही शादी करूंगी। ये कौन कह रही है? ये आत्मा की परिणति कह रही है, इसलिए स्त्रीलिंग की बात है। ये आत्मा की परिणति कह रही है, ये आत्मा की रुचि कह रही है। और ये रुचि कह रही है कि मैं वर्ण करूंगी तो मैं शुद्धात्मा का ही करूंगी, मैं शादी करूंगी तो मैं शुद्धात्मा के साथ ही करूंगी। ये इसने जो है वर्ण कर ली। निर्जरा के बाद तो, निर्जरा तो समझ लो शादी होने के बाद की बात है शादी होना माने, शादी हो जाना माने वो आपको तो आपने दीक्षा ले ली एक प्रकार से। क्या बोला? शादी होना माने दीक्षा होना। ये आप बोल रहे, आप दीक्षा में तो शादी का छेद किया जाता है। अरे शादी उसने भी तो शादी की है, मालूम आपको? ऐसे बहुत सारे भजन बनाए हैं हमारे मुनिराज की शादी का वर्णन हमारे भजनों में किया है कवियों ने। मुनि बन आए जी बना, क्या मालूम? ये दोहा, ये भजन है, भजन। मुनि बन आए जी बना, बना माने बनना, बुंदेलखंडी का शब्द है ना, बनना, बनना बोलते हैं, वर को बनना बोलते हैं। तो मुनि जो हैं ये दूल्हे बन करके आ गए हैं और इन्होंने अपनी शुद्धात्मा के साथ में शादी करने का प्रण किया है। और ये और वधू ने इनके साथ में वर्ण करने का, माने
वर जो है उसने अपनी शुद्धात्मा का वर्ण किया है, और वधू ने इनका वर्ण किया है कि भाई इनके साथ में मैं रहूंगी तो ये मोक्ष जाएंगे तो मैं भी मोक्ष चली जाऊंगी। तो ये जो है, मैं ये कह रहा हूं, निर्जरा तो है दीक्षा का नाम, और ये जो है ये संवर है, निर्जरा है दीक्षा का नाम, और दीक्षा है माने शादी का नाम। ये शादी की इस उदाहरण की अपेक्षा से बात करेंगे। और संवर किसका नाम है? संवर नाम है सगाई का, संवर नाम है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन के साथ में, सम्यक दर्शन के साथ में जो सम्यक ज्ञान होता है वो तो फ्री में मिलता है। वाह वाह वाह। संवर होता है, सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक ज्ञान तो उसके साथ में हो ही जाता है। और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव रूप जो चारित्र है, उतना चारित्र भी उसको वो फ्री में मिल जाता है। सम्यक दर्शन के साथ ही इतना चारित्र उसको मिल जाता है, उसमें अलग से व्रतादि की कोई अभी वो उस स्तर के चारित्र की अनिवार्यता नहीं है। अभी जो है ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसकी 3 गाथाएं हैं, 141, 142 और 143। 3 गाथाओं में इसमें संवर की चर्चा की गई है। पहली गाथा जो है वो संवर पदार्थ के व्याख्यान की है, माने यहाँ से प्रकरण चालू हो गया। पहली गाथा जो है वो अनंतरत्वात् पापस्यैव संवराख्यानम एतत्। जो अभी पापाश्रव का हम चर्चा कर रहे थे, अंत में पापाश्रव की चर्चा आई, आपको ख्याल होगा। आश्रव की चर्चा में पहले पुण्याश्रव की चर्चा की और उसके बाद में पापाश्रव की चर्चा की। तो ये पापाश्रव का जो अंतिम प्रकरण था, तो उससे जोड़ते हुए उन्होंने यहाँ संवर को जोड़ा है, और सबसे पहले पाप के संवर की बात करी। फिर 142 गाथा में पाप और पुण्य दोनों के संवर की बात करी। उसको कहते हैं सामान्य संवर। सामान्य संवर माने असली जो संवर है, बिना पुण्य के संवर के, बिना पुण्य के संवर के संवर नहीं होता है। ये तो पाप का संवर तो एक उसकी भूमिका बनाने के लिए है, इसलिए उन्होंने उसको तो कहा पाप का संवर व्याख्यान कर रहे हम अनंतरत्वात्, ऐसे शब्द डाला है। ये शब्द जो है इन्होंने तो डाला ही है, क्या नाम, अमृतचंद्राचार्य ने, जयसेन आचार्य ने भी इसकी जो व्याख्या की है वो ऐसे ही की है इन्होंने। जयसेन आचार्य ने मालूम क्या कहा, देखो मैं बताऊं। जयसेन आचार्य ने लिखा है, पूर्व सूत्र में जो कहा गया था पापाश्रव तस्य संवरम आख्याति, माने पूर्व सूत्र में जो कथित पापाश्रव था उसके संवर की पहले हम बात करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने, जयसेनाचार्य ने इसकी उत्थानिका बनाई है, और यहाँ पर जो है अमृतचंद्राचार्य ने अनंतरत्वात्, देखो ऐसा लिखा, अनंतर होने से, उसके बाद हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जो कुंद भगवान हैं, उन्होंने तो गाथाएं लिखी हैं, तो उन्होंने गाथाओं का भी अपना एक क्रमिक विकास किया है, एक गाथा को दूसरी गाथा के साथ में जोड़ा है। नहीं तो अब वो बोले वहां पर अभी पाप की चर्चा करी है, अब इसके बाद में संवर की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या संबंध है इनका परस्पर में? तो वो जो है उन्होंने संबंध को स्थापित करने के लिए पहले 141 गाथा को कहा, फिर 142 गाथा जो है वो सामान्य संवर के व्याख्यान की है, उसमें उत्थानिका है। तो सामान्य संवर को भाई साहब नकली संवर नहीं कह सकते? क्या बोल रहे हैं फिर से? सामान्य संवर को ऐसा कहते हैं जैसे आपने एक बार असली शब्द का प्रयोग किया, क्या असली संवर, तो इसको नकली संवर कह दें? नहीं देखो मैं ये कहता हूं आपको, सामान्य जो है ना भाई साहब, सामान्य पहले होता है और विशेष बाद में होता है। सामान्य का अवलोकन, दर्शनोपयोग में सामान्य का अवलोकन पहले होता है, बाद में विशेष का अवलोकन होता है। आप पाप के संवर की बात, पुण्य के संवर की बात बाद में करो, पहले आप सामान्य संवर की बात करो। इसलिए नकली नहीं कहना चाहता हूं, माने इसमें क्या है, सामान्य संवर कह करके ये बताना चाहता हूं कि इसमें संवर का पूरा व्याख्यान है,
अकेले पाप के आश्रव को रोकने का नाम संवर नहीं है, लेकिन उसको भूमिका क्यों बनाई है, क्योंकि प्रकरण था वहां पर, पाप के आश्रव का प्रकरण चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे जोड़ते हुए यहाँ पर, और दो दो आचार्य इस बात को लिख रहे हैं, उनको भी ये विकल्प आ रहा था कि यार ये पहले पाप के संवर की बात क्यों कर रहे हैं, पहले पाप के संवर की बात क्यों कर रहे हैं। तो ये जो है ना, उनको विकल्प आया तो उन्होंने लिख लिया अनंतरत्व। जैसे ना आचार्य लिख रहे पूर्व सूत्र कथित के आधार पर हम कर रहे हैं, लेकिन और यहाँ पर 142 में उन्होंने और विशेष रूप से बात कही कि सामान्य संवर का मतलब होता है जो संपूर्ण संवर है, संपूर्ण स्वरूप का, संवर के स्वरूप का आख्यान क्या है, जिसमें सारे विशेष गर्भित हैं, पापाश्रव का संवर, पुण्याश्रव का संवर, जो भी हम जितने भी और उसके विशेष मान सकते हैं, उन सब का संवर जिसमें गर्भित है, उस संवर की चर्चा उन्होंने ये 142 में की। और 143 में देखो और लिख रहे हैं आगे, 143 में विशेषेण स्वरूपाख्यानम एतत्, फिर यहाँ पर विशेष से स्वरूप का, संवर के स्वरूप का आख्यान किया। सामान्य संवर और विशेष संवर दो गाथाओं से काम चल सकता था, लेकिन उन्होंने ये 141 गाथा क्यों लिखी है, वो तो उन्होंने उसकी भूमिका बनाने के लिए, संवर के की भूमिका बनाने के लिए उन्होंने क्या बोला मैंने, क्या अनंतरत्वात् पापाश्रव संवर व्याख्यानम एतत्, ऐसा कह करके उन्होंने पाप के संवर का आख्यान करते हैं। और सुनो, बच्चों को मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, ये हमारी चर्चा चल रही है, हमारी क्या प्रारंभ किया था हमने, आपको क्या बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, हम आपको कथा सुना रहे हैं, इस जीव की कथा सुना रहे हैं। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा या आपको ज्ञात होगा, ये आख्यान है। आख्यान, आख्यान क्या होता है, आख्यान जो है कथाओं को कहा जाता है। आख्यान जो है ना, आप कोई आख्यान सुनाओ, कोई कथा सुनाओ, तो ये आख्यान शब्द का अर्थ कथा भी होता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने कहा कि हम आपको जो है ना अब संवर की कथा सुनाते हैं। देखो क्या आचार्यों के जो मंतव्य हैं और आचार्यों की जो प्रस्तुति है, वो प्रस्तुति ये है कि हम आपको जो है अब क्या करते हैं, संवर की कथा सुनाते हैं। वाह, क्या संवर की कथा चालू हुई है। अब संवर की कथा में सबसे पहले वो पाप के संवर की से जोड़ते हुए उन्होंने गाथा कही है। मैं आपको गाथा पढ़ता हूं, पहले 141 नंबर की गाथा। मैं आपको ये कहना, एक बात इसको शुरू करने के पहले कहना ये चाहता हूं, मालूम है मुझे आज ऐसा मन हो रहा है, बिल्कुल ऐसा सच्ची-मुच कह रहा हूं मैं, 2 दिन से मेरे मन में ऐसा चल रहा है, ऐसा मन हो रहा है कि ये संवर का आख्यान प्रारंभ हुआ है ना, तो ये बड़ा उत्सव मनाने जैसा है। मतलब आज उत्सव मनाओ। क्या उत्सव मनाओ कि आज संवर का व्याख्यान हमको सुनने मिलने वाला है, संवर का व्याख्यान चालू होने वाला है। ये उत्सव मनाने जैसा है। संवर मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी ये संवर है। सम्यक दर्शन की तुलना कर रहा हूं इसके साथ में मैं, तो इससे जो है संवर का प्रारंभ होगा सम्यक दर्शन से, और ये संवर जो है ये हमको मोक्ष में पहुंचा करके दम लेगा। इसलिए हमको जो है वास्तव में उत्सव मनाने का जो है ये प्रसंग है। जैसे हम गर्भ कल्याणक का, जन्म कल्याणक का, भगवान के कल्याणकों का उत्सव मनाते हैं, वो भी तो उसी का प्रतीक है। ये तीर्थंकर परमात्मा आए हैं, काय के लिए आए हैं? ये तीर्थंकर परमात्मा हमको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उस मोक्ष मार्ग की का लड्डू बांटने के लिए आए। उस मोक्ष मार्ग का हमको प्रयाण कराने, मोक्ष मार्ग में हमारा प्रयाण कराने के लिए तीर्थंकर परमात्मा आए हैं। तीर्थंकर परमात्मा क्या बोलते हैं उनको, तीर्थ को करें उनका नाम तीर्थंकर कहते हैं। और तीर्थ किसे कहते हैं? जो तिराए सो तीर्थ कहते हैं।
जो हमको तिराए, जो हमारे को संसार सागर से पार करे। जहाज के समान ये तीर्थंकर परमात्मा हैं, वो अपने जहाज में बिठा करके हमको संसार समुद्र से पार ले जाने वाले होने से उनको हम तीर्थ कहते हैं। जहाज की संज्ञा दी है, जहाज, नाव की संज्ञा दी है, नाविक की संज्ञा दी है तीर्थंकरों को, नाविक, वो हमको इसमें पहुंचाने वाले हैं। इसलिए संवर पदार्थ का व्याख्यान जो है, माने आप सोचो तो सही, हमारे अब ऐसा समझ लो पुण्य पाप आश्रव की चर्चा हो गई, माने क्या, माने ये हुआ कि दुख के दिन बीते रे भैया दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। ये गीत है, एक गाना है, बताओ महेश जी गाना सुना हो, याद हो तो। दुख के दिन बीते रे भैया, अब हरे दिन बीते रे भैया, ऐसा कुछ गीत है, पुराना गीत है, बहुत पुराना। तो ये जो है, दुख के दिन बीत गए, अब सुख के दिन आने वाले हैं, ऐसा ये संवर का व्याख्यान यहाँ पर कर रहे हैं आचार्य। चलिए मैं आपको उसका आख्यान सुनाता हूँ, व्याख्यान सुनाता हूँ। व्याख्यान माने भी आख्यान ही होता है। जो विशेष किसी विषय पर जब हम आख्यान करते हैं तो उसका नाम व्याख्यान हो जाता है। माने जब हम कोई विशेष कहानी सुनाते हैं तो उसका नाम व्याख्यान हो जाता है, और सामान्य कहानी चलती है वो आख्यान कहलाती है। चलिए, तो यहाँ पर अब जो है मैं आपको ले चल रहा हूं, देखिए गाथा पढ़ते हैं अपन 141, आप लोग भी पढ़ना, अपने मन में पढ़ना, लेकिन आपका जो है ना मुख मेरे को दिखना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, गा रहे हो, ठीक है। इंदिय कसाय सन्ना, इंदिय कसाय, आपकी तरफ से मैं दूसरी बार पढ़ ले रहा हूँ, या स्वर्णलता जी हमारे साथ बैठी हैं तो उनसे कहता हूँ वो इसको रिपीट करें यहाँ पर, यहाँ से। इंदिय कसाय सन्ना, जावत तावत तेसिम, जावत तावत तेसिम, पिहिदं पावासव छिद्दम, पिहिदं पावासवदे छिद्दम, पिहिदं पावासव छिद्दम, पिहिदं पावासव छिद्दम। देखो ये पापाश्रव, देखो क्या लिख रहे हैं आचार्य के, आप शब्दों पर ध्यान दो। ये जहाज है ना, मैंने आपको जहाज की बताया, जहाज का उपमा दी थी अभी। ये जो जहाज है, अभी हमारा जब हम संसार में घूम रहे थे ना, तो हमारे जहाज में हो गया था छेद, और उस छेद से हो रहा था पानी, जहाज में भर रहा था, आगमन हो रहा था पानी का जहाज में। इस कारण से यहाँ तो हो रहा था आश्रव, कभी पुण्य के का, कभी पानी जो रहता है ना नीचे, वो पानी कभी कोई खारे जल का स्रोत हो तो वहां से खारा पानी अंदर घुस जाता है, और मीठे पानी का स्रोत हो तो मीठा पानी घुस जाता है। तो खारे पानी का स्रोत माने पापाश्रव, और मीठे पानी का स्रोत माने पुण्याश्रव। तो ऐसा कभी स्वर्ग आदि में चले जाते हैं, पुण्याश्रव हो जाता है, तो कभी पापाश्रव हो जाता है ज्यादा तो नरक आदि में चले जाते हैं, और तीव्र मिथ्यात्व आदि का सेवन कर लेते हैं तो निगोद में चले जाते हैं। तो ये जो है ये पापाश्रव के छेद हैं, ये सब पापाश्रव के। आश्रव नाम छेद का है, मालूम आप, द्वार जो है ना, उस छेद ही तो है, एक प्रकार का बड़ा छेद है। हमने जो है खुद बना रखा है छेद, लेकिन इस द्वार की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? जब हम खुला रखना चाहें तो खुला रखते हैं, और जब हम बंद करना चाहें तो उसको बंद कर सकते हैं, इसका नाम है द्वार। ऐसे ही
यहाँ ये आश्रव के द्वार को, आश्रव के द्वार में एक गुंजाइश भी है, और वो गुंजाइश ये है कि यदि हम प्रयास करें, हम प्रयत्न करें, हम खुद चाहें। ये दरवाजा जो बंद होता है ना, दो कारणों से बंद होता है। या तो खूब तेज हवा चल रही हो और दरवाजा जो है वो फटफटा रहा हो, तो वो जाकर के खुला हो तो बंद हो जाएगा, बंद हो तो खुल जाएगा। तो ये जो है वो तो बहुत तेज हवा चल रही हो तो होता है, वरना हमको इसको खोलते भी हम हैं और इसको बंद करते भी हम हैं। खोलते हैं हम तो आश्रव होता है, हम खोलते इसके लिए है। दरवाजा खोलते किसके लिए है? कोई आया है तो हमने दरवाजा खोला और खोल करके उसको आने दिया। मैंने यदि हम दरवाजा नहीं खोलते तो वो आता क्या? यदि हम दरवाजा नहीं खोलते तो वो आता क्या? वो कैसे आ सकता था? एक ही रास्ता है, दरवाजा से ही रास्ता है आने का। तो इसलिए जो है वो खिड़की के रास्ते से तो चोर लोग आते हैं खिड़की के रास्ते से तो चोर आते हैं, दरवाजे के रास्ते से ही साहूकार आते हैं। तो हमने दरवाजा खोला है, ये हमने आश्रव में आमंत्रण है। और मालूम इसमें एक ये शब्द जो है ना, स्रव, आश्रव में ये जो स्रव शब्द है, ये स्रव शब्द भी जो है बड़ा बड़ा मार्मिक है। मने स्रव कहते हैं स्रवित होने को। स्रवित होना माने क्या होता है? ये सरना, स्रवित होना माने क्या बोलते हैं उसको? जैसे हमको वो, एक मिनट, नहीं झिरना नहीं, आश्रव माने जब हमको फोड़ा हो जाता है ना, फोड़ा हो जाता है, तो फोड़ा हो जाता है, वो पक जाता है तो उसमें जो है ना मवाद आदि पड़ जाता है, मवाद बन जाता है। और जब मवाद बन जाता है तो उस मवाद से वो जो है ना थोड़ा थोड़ा वो रिश्ता है, वो जो है ना उसका मवाद जो है वो थोड़ा थोड़ा रिश्ता है। इस रिश्ने को कहते हैं श्रवना। ये जो है ना, ये आश्रव जो है, ये गंदा जो हमारे आत्मा में जो गंदगी भरी है, उस गंदगी के निकलने का नाम, उसका नाम आश्रव है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो है ना ये निकल रहा है तो निकल जाने देवे, दबा दबू करके ये पूरा निकाल देवे ना। थोड़ा मवाद अंदर भरी रहेगी तो वो लौकता रहेगा, लेकिन हम निकालते नहीं। हम देखो कितने पागल हैं। वो जब हमको ये समझ में आ रहा है कि ये रिस रहा है, तो अब ये इसको रिस जाने देना, इसको और दबा दबू करके पूरा मवाद निकाल देवे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन हम नहीं निकालते। क्या पागलपन है, हम नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि उसको जब दबाते हैं ना तो थोड़ा कष्ट होता है डॉक्टर के पास में गया, इसमें चीरा लगाना पड़ेगा। ना 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 ना, चीरा मत लगाओ, चीरा मत लगाओ। अरे बहुत दर्द देगा। नहीं तुम रहने दो, तुम डॉक्टर साहब तुम रहने दो, मेरे को मैं चीरे से बहुत डरता हूँ। अरे चीरे से डरता है, लेकिन इससे जो तेरे को कष्ट होगा, उस कष्ट का तेरे को डर नहीं है। इस कष्ट का डर नहीं है। अब उस चीरे का डर है। पुराने जमाने में लोग ऑपरेशन से बहुत डरते थे, अब तो लोगों का थोड़ा सा हिसाब ठीक हो गया है। पहले ये ऑपरेशन से बहुत डरते थे, बोलते थे नहीं तुम हार्ट हो रहा हो कुछ, अरे मर जाएगा यदि तू ये इसका ऑपरेशन नहीं कराएगा तो। बोले नहीं तुम तो दवाई दे दो डॉक्टर साहब, कोई दवाई दे दो, मैं तो दवाई खा लूंगा, ऑपरेशन नहीं कराना मेरे को, ऑपरेशन नहीं कराना। क्यों? क्योंकि कुछ घटनाएं हो जाती है ना, ऑपरेशन टेबल पे कुछ लोग चले जाते हैं ऊपर, तो हमको उसका डर ऐसा बैठ जाता है कि हम वैसे मरने को तैयार हैं, लेकिन हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। अब जब से ये ऑपरेशन के जो सक्सेस रेट हैं वो अबाउ 90 और 99% हो गए, 100% तक के कई केसेस बन रहे हैं ऑपरेशन सक्सेस होने के, तो अब ऑपरेशन करने भी शुरू हो गया। तो ये जो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं, ये रिसने का नाम है आश्रव। और देखो संवर किसका नाम, वाह वाह वाह, संवर किसका नाम है मालूम? रिसने का नाम तो है आश्रव। देखो, और ये पूरा नहीं निकलेगा ना तो ये जो है, ये जो आपका रिसाव हुआ है, इस रिसाव से वो जो गंदगी बाहर आई है और आपने उसका अच्छे से संवरण नहीं किया है, मालूम आपको?
देखो मेरे को उदाहरण, जो ये उदाहरण बना है फोड़े का, ये उदाहरण में मेरे को पूरा आश्रव दिख रहा है, बंध दिख रहा है, संवर दिख रहा है, निर्जरा दिख रही है, मोक्ष दिख रहा है। इसमें इस उदाहरण में मेरे को सब दिख रहे हैं। बच्चों को भी समझने में ये बहुत अच्छा अनुकूल बैठेगा। टोडरमल जी ने रोगी का उदाहरण दिया है, मैं आपको ये फोड़े का उदाहरण देना चाहता हूँ। इस फोड़े में ये जो रिसाव होगा ना, तो ये रिसाव यदि आप इसकी बराबर पट्टी नहीं कराओगे, डॉक्टर के पास में हम जाते हैं तो वो भी देखता है और बोलता है नहीं अभी और पकने दो, पकने के बाद में मैं इसका चीरा लगाऊंगा। तो वो जो है ना, लेकिन रिस तो रहा है वहां पर भी, लेकिन रिसने के बाद भी अभी ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। वो रिसने से, लेकिन क्या होता है, रिसना यदि आपने, उसकी पट्टी करना बहुत जरूरी है, उसकी सफाई करना बहुत जरूरी है। ये पट्टी करने का नाम है संवर। नहीं तो वो जो मवाद आएगी बाहर, वो गंदा है, और वो गंदगी से और भी दूसरे रोग नए पनप सकते हैं आपके। उसके माध्यम से छेद हो गया है ना, तो उसमें और दूसरे कीटाणु और कीड़े अंदर प्रवेश कर सकते हैं आपके, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो है इसकी पट्टी, माने इसको साफ करें डिटॉल से, उसके बाद में इसके ऊपर पट्टी लगा देवें, तो वो जो छेद है, वो छेद को बंद करने का नाम है संवर। वाह। और उसको अंदर अंदर अच्छे से पकाया, सविपाक निर्जरा जिसको बोलते हैं, अच्छे से पकाया। और पकाने के बाद में जब उन्होंने उसका ऑपरेशन किया, तो उसके द्वारा सारा का सारा जो मवाद था, गंदगी थी, गंदा खून था, वो सारा का सारा निकाला। इसका नाम है निर्जरा। देखो निर्जरा, निर्जरा शब्द भी जो है ना, इसमें भी निर्झर है। क्या बोल रहे हैं? निर्जरा में भी निर्झर है। आश्रव में स्रवित होना है, दोनों में फर्क है। आश्रव में भी निकल रहा है, आश्रव में भी निकल रहा है, और निर्जरा में भी हम निकाल रहे हैं। वाह। निकल रहा है, ये आश्रव है, और हम यदि उसको निकाल देते हैं पूरी तरह से अपने संवर पूर्वक, तो ये निर्जरा कहलाती है। और झरा दो, निर्झरा, निर्झरा, निर्झरा कहो, निर्झर कहो, निर्जरा कहो। जरा शब्द का दूसरा अर्थ भी होता है, झर से जोड़ेंगे तो निर्झरा करेंगे तो इसमें झरना अर्थ निकलेगा, और निर्जरा कहेंगे तो माने जरा कहते हैं बुढ़ापे को। बुढ़ापे को माने बुढ़ा नहीं होगा आदमी, बुढ़ा नहीं होगा तो मरेगा नहीं। माने बुजुर्ग होता है पहले और उसके बाद में मोक्ष होता है। ऐसे ही निर्जरा होती है पहले, उसमें उस कर्मों की निर्जरा होती है, माने बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा होने के बाद में उसका मोक्ष होता है। तो ये जो है ना, उसको झराते हैं। वाह। निर्जरा, वो अपने आप आयु कर्म खिर रहा है, खिर रहा है, खिर रहा है, खिर रहा है। ये खिरने का नाम है निर्जरा। वाह। संवर पूर्वक, संवर पूर्वक का मतलब मालूम क्या होता है? हमको भी झराना तो है, उसका आश्रव तो करना है, माने उसको निकालना तो है, लेकिन संवर पूर्वक निकालना है। संवर पूर्वक का मतलब है नया नहीं आने देवे और पुराना निकलते जावे, निकलते जावे, निकलते जावे, अंदर का निकल जावे और बाहर का ना आ पावे। इसका नाम है संवर पूर्वक, इसका नाम है संवर पूर्वक। और जब आश्रव हम जो है उसका संवर नहीं करते हैं आश्रव का, तो वो आश्रव में भी तो होगा, लेकिन नया कर्म लेकर के आ जाता है। वो आश्रव तो वहां भी हो रहा है, निर्जरा में भी आश्रव हो रहा है। निर्जरा में भी कर्म का उदय आ रहा है, कर्म का उदय आ रहा है, लेकिन वो उदय जो है नया कर्म नहीं बांध करके उसको निर्जरा हो जाने देता है। उसको झड़ाने का तो हमारा उद्देश्य है, कर्म निकल जाएं अंदर जो बंधे हैं, उसका नाम निर्जरा है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने जो है ये संवर की जो सामान्य व्याख्या है वो मैंने आपके सामने करी है। सामान्य व्याख्या माने वो वाली 142 गाथा वाला सामान्य संवर नहीं, ये शाब्दिक व्याख्या, इसकी जो शाब्दिक व्याख्या है वो आपके सामने करी है। अब हम ये गाथा के माध्यम से समझें
इसमें पापास, इसमें मालूम है कौन सी बात बता रहा था मैंने, कौन सी बात से करा था? पापासव छिद्रम, ये जो ना छिद्र का नाम है पापासव, पापासव के छेद को। और संवर किसका नाम है मालूम? संवर किसका नाम है? संवर नाम है पिहिदम का। ये जो पिहिदम शब्द है, ये पिहिदम शब्द कह रहा है कि उसको अच्छी तरह से पैक कर दो, उसको अच्छी तरह से छेद को बंद कर देना। पिहिदम, पिहिदम माने पिहिदे कारावारी, माने ये जो है ना कारागार में भी जैसे हम बंद करते हैं ना, तो ऐसे इस छेद को भी बंद करना है। दरवाजे से धूल आ रही है, दरवाजे से चोर आ रहे हैं, दरवाजे से गंदगी आ रही है, तो दरवाजा बंद कर दो, पिहिदम बंद कर दो। तो इसको पिहित करने का नाम ये संवर है। पापासवच्छिद्दम पिहिदम, पापाश्रव के छेद को पिहित करना माने उसको बंद करना, इसका नाम है संवर। ये यहाँ पर पापाश्रव के, ये पिहिदम शब्द में संवर है। इसमें इस गाथा में कहीं पर संवर शब्द का प्रयोग मिल रहा है आपको? कहीं संवर शब्द लिखा है? यहां लिखा है। कहाँ लिखा है? पिहिदम पे। बंद करने का नाम संवर है और पिहिदम का नाम भी बंद करना है, इसलिए इसका यहाँ पर इसमें से संवर शब्द निकला। किसके द्वारा बंद करना है, कैसे बंद करना है, किसको बंद करना है? बोले बंद करना है आश्रव के छेदों को बंद करना है। और मालूम संवर की व्याख्या है तत्वार सूत्र में। संवर का पहला सूत्र है, संवर अधिकार का पहला सूत्र। क्या सूत्र है बताओ? आश्रव निरोध संवर, ये 9वां अधिकार है। 9वें अधिकार का पहला सूत्र है। संवर निर्जरा का वर्णन है ना उसमें 9वें अधिकार में, उसका पहला सूत्र है ये आश्रव निरोध संवर। आश्रव के निरोध का नाम संवर है। और वो संवर कैसे होता है मालूम? गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसर्जय चारित्रयी, वो जो संवर है गुप्ती के द्वारा, समिति के द्वारा, धर्म के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा और सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसर्जय के द्वारा और चारित्र के द्वारा, उसका जो है वो संवर होता है। वास्तव में ये संवर और निर्जरा ये दोनों का उसमें आगे अगला ही सूत्र है, शायद अगला ही सूत्र है ततश्च निर्जरा। देखो संवर के कारण भी यही है और निर्जरा के कारण भी यही है। अभी तो अपन इस गाथा के आधार पर देखें तो ये जो गाथा में ये जो 3 शब्द है ना, इंद्रिय कषाय संज्ञा, ये थे, इनकी चर्चा तो आश्रम में भी आई थी। इंद्रिय अवस्था आया था, कषायों के नाम आए थे, क्रोधमान माया लोग, कषायों की चर्चा आई थी। सन्नाओ, ये इसके पहले की गाथा में ही शायद है 140 गाथा में ही सन्नाओ आया था, सन्नाओ तिलेस्सा। तो ये जो है ये तो आश्रम के कारण थे। तो बोले इन्हीं आश्रमों को तो रोकना है ना, इंद्रियों के माध्यम से होने वाले आश्रव को, कषाय के माध्यम से होने वाले आश्रव को, संज्ञाओं के माध्यम से होने वाले आश्रव को निग्रहिदा, उनको क्या किया? उनको निग्रहित किया गया, निग्रह किया गया, उनका निग्रह किया गया। आश्रव निरोध किया गया उनका। तो उनका निरोध करने से ये संवर होता है। लेकिन एक शब्द डाल रहे हैं आचार्य, बहुत अच्छा शब्द डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? निग्रहिदा जेहि सुष्ठुमग्गम्हि, अच्छे मार्ग के द्वारा, सुष्ठु मार्ग के द्वारा। सुष्ठु मार्ग माने क्या होता है बताओ? सुष्ठु मार्ग माने क्या होता है? सुष्ठु मार्ग माने होता है मोक्ष मार्ग। सुष्ठु मार्ग माने होता है सम्यक मार्ग। सम्यक मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक मार्ग कहते हैं सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को। तो ये सम्यक मार्ग के द्वारा इसका जब निग्रह किया जाता है तो उससे संवर होता है। अब वो क्या कह रहे हैं? प्रश्न कर रहा है कि भैया
अच्छे से संवर जो आप कह रहे हो, अच्छे से संवर तो वहां 12वें गुण स्थान में होता है, उसके बाद में केवल ज्ञान होता है। तो ये अच्छे से संवर जो है ये तो 12वें गुण स्थान में होगा। तो आप हमको क्यों बोल रहे हो यहाँ पर, यहाँ से हमको संवर करने को क्यों कह रहे हो? वो ये कह रहे हैं जावत तावत तेसिम, ये है जावत तावत तेसिम। क्या मतलब जावत तावत तेसिम? कि जितना होगा उतना होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी चौथे गुण स्थान से संवर प्रारंभ हो जाएगा, तो ये चौथे गुण स्थान में जितना होगा उतना होगा। आगे बढ़ाना आप तो 5वें गुण स्थान में और जितना होगा उतना हो जाएगा, बढ़ गया। 6ठे 7वें गुण स्थान में और बढ़ गया, जितना होगा उतना होगा। अभी संपूर्णता पर मत जाओ, और संपूर्ण, अरे तुम एक देश नहीं करोगे तो संपूर्ण कैसे होगा? कोई कहे कि साहब मेरे को तो इंजीनियर बनना है, आप बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा? बोले 4 साल का कोर्स है। बोले नहीं 4-8 साल नहीं, मैं तो 1 ही साल में करना चाहता हूं। 1 साल में कैसे हो जाएगा? बोले आप मेरे को फाइनल में भर्ती कर लो। फाइनल मतलब जो चौथा साल होता है ना, आखिरी वर्ष होता है, आप मेरे को चौथे साल में डायरेक्ट एडमिशन दे दो, तो मेरा चौथे साल को मैं पढ़ाई कर लूंगा, पास हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा। ऐसे होता है क्या भाई साहब? ऐसे होता है क्या? जैसे 4 साल में क्रम से मोक्ष मार्ग की पूर्णता होती हो, इंजीनियरिंग की पूर्णता होती है, ऐसे ये मोक्ष मार्ग की पूर्णता के लिए पहले चौथी कक्षा में भर्ती हो, पहले चौथी कक्षा में आओ, भर्ती नहीं, भर्ती, हाँ भर्ती हो जाओ कहो, चौथी कक्षा में आओ, 5वीं कक्षा में आओ, 6ठी 7वीं कक्षा में आओ, फिर वहां पर तुम और विशेष प्रयत्न करो। उसके बाद में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं की कक्षा पार करके 12वीं में पहुंच जाओ, आपको डिक्लेयर कर देंगे, आपको इंजीनियर डिक्लेयर कर देंगे, आपको भगवान डिक्लेयर कर देंगे, परमात्मा डिक्लेयर कर देंगे, अनंत भगवान बन जाओगे 13वें गुण स्थान। लेकिन ये कक्षाएं पार करनी पड़ेंगी। देखो आपको 12वीं माने ये क्या बोल रहा हूँ, 12वें गुण स्थान के बाद ही 13वें गुण स्थान में प्रवेश मिलेगा। इसलिए कोई ये कहे मूर्ख कि मेरे को सीधे 12वें गुण स्थान में तुम भर्ती करा दो, पहले सीधे 12वां गुण स्थान करा दो मेरा, और मैं 12वें से 13वें में चला जाऊंगा। अरे 12वें में जाने के लिए तेरे को 11वां पार करना पड़ेगा, उसके लिए 10वां पार करना पड़ेगा, उसके लिए 9वां पार करना पड़ेगा, उसके लिए 8वां पार करना पड़ेगा, 6ठा 7वां गुण स्थान पार करना पड़ेगा, मुनि बनना पड़ेगा पहले। उसके पहले देशवृत्ति का गुण स्थान है, उसके पहले ये चौथा गुण स्थान सम्यक दर्शन का है, अविरत सम्यक दर्शन का गुण स्थान है। बहुत मतलब जो ये गाथा ने भले ही पापाश्रव के छेद के बंद करने की बात करी है, मैं एक बात कहता हूं, देखो भूमिका तो पापाश्रवों के छेद से ही बनती है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? भूमिका बोल रहा हूं, भूमिका। भूमिका का मतलब ये कहना चाहता हूं मैं कि यदि पापाश्रव करते रहेंगे, पाप में प्रवृत्ति चलती रहेगी, तो हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक दर्शन सीधे हो जाएगा। माने पापाश्रव की प्रवृत्ति को पहले रोकना ही होता है। यहाँ पर जो आचार्य भगवान ने कहा है, वो आचार्य भगवान का एक उसमें एक छिपा हुआ उनका उद्देश्य भी है। यद्यपि संवर तो चौथे गुण स्थान से ही होगा, और पाप पुण्य दोनों आश्रमों के निरोध से होगा, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं उनकी भूमिका, उस सम्यक दर्शन की भूमिका, उस शुद्धोपयोग की भूमिका, वो शुभोपयोग में बनती है, अशुभोपयोग में नहीं बनती है। इसलिए अशुभोपयोग से हट करके शुभोपयोग में आना होता है। प्रश्न जो है चौथे गुण स्थान में कैसे आता है जी, बताओ चौथे गुण स्थान में कैसे आता है? चौथे गुण स्थान में तो पहले से आता है सीधे। पहला गुण स्थान तो मिथ्यात्व का है, तो वो मिथ्यात्व जो है पाप है, तो सीधे पाप से चौथे में आता है, सम्यक में आता है ना, तो सीधे पाप से हो गया धर्म, पाप का नाश किया, और धर्म हो गया। पुण्य का कहाँ खेल आया, पुण्य का कहाँ हम बीच में आया पुण्य, मिथ्यात्व से सम्यक हुआ। सुनो, इसमें भी पुण्य बीच में आया है। वो पहले गुण स्थान में रहते हुए वो जो मिथ्यात्व है, वो जो ढीला पड़ा है, वो जो मिथ्यात्व मंद हुआ है, और उस मिथ्यात्व की मंदता से जो 5 लब्धियां होती हैं,
सम्यक दर्शन के पहले जो 5 लब्धियां होती हैं, वो 5 लब्धियां ये स्वभाव स्वरूप हैं, ये मंदकषाय स्वरूप हैं, ये विशुद्धि मानी गई हैं, और ये विशुद्धि शुद्धता में हेतु बनेंगी। ये जो देखो क्षोभसम लब्धि होती है, पहले क्षोभसम लब्धि विशुद्धि लब्धि में हेतु बनती है, विशुद्धि लब्धि देशना लब्धि में हेतु बनती है, देशना लब्धि प्रायोग लब्धि में हेतु बनती है, प्रायोग लब्धि करण लब्धि में हेतु बनती है, और करण लब्धि सम्यक दर्शन में हेतु बनती है। ये उसका मार्ग है। इसलिए जो है सीधा हम गौण करके कहें तो सीधा कह देते हैं भैया मिथ्यात्व से सम्मत हुआ, लेकिन इसके बीच में इसकी घटना बहुत घटती है। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे मोक्ष जाने के लिए ये 14 गुणस्थानों की एक प्रक्रिया मानी गई है और ये प्रक्रिया पूर्वक मोक्ष होता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए उसके पहले भी बहुत भूमिका होती है। वो जो भूमिका है, उस भूमिका के यदि हम उनका बंटवारा करते ना तो उसके गुणस्थान अलग बन जाते, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के गुणस्थान अलग बन जाते। कितने गुणस्थान बनते मालूम आपको? 5 गुणस्थान बनते। कौन से 5 गुणस्थान? 5 लब्धियों के 5 गुणस्थान बन जाते। 5 लब्धियां, आप उसको लब्धि नाम दिया है शास्त्र में, आप लब्धि से ही समझो, आप गुणस्थान कहने से कंफ्यूज हो जाओगे। तो 5 लब्धियों के स्थान बन गए, क्षोभसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि। जैसे वो गुणस्थान को पार किए बिना मोक्ष नहीं होता है, ऐसे ये 5 लब्धियों को पार किए बिना मोक्ष नहीं होता है। हाँ, ये 5 लब्धियों को पार किए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। मेरे मुंह से मोक्ष निकल गया था। मोक्ष माने ये सम्यक दर्शन रूपी मोक्ष दृष्टि मोक्ष। ये जो दृष्टि मोक्ष है, ये 5 लब्धियों के 5 स्थानों को, इनको भी स्थान कहा है, जैसे उनको गुणस्थान नाम दिया है, इनको लब्धि स्थान, ऐसा सम्यक के पूर्व ये 5 लब्धि स्थान होते हैं, इनको लब्धि स्थान नाम दिया गया। चारित्र के लब्धि स्थान अलग हैं, वो गुणस्थान जो है ना वो चारित्र के लब्धि स्थान है। ये सम्यक के लब्धि स्थान ये जो है, ये हैं लब्धिसार नाम के ग्रंथ में। ये दर्शन मोह का नाश करने के लिए, मिथ्यात्व का नाश करने के लिए इन लब्धियों की चर्चा बहुत की गई है, बहुत की गई है। तो ये लब्धियां हैं और इनसे जो है उसका सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति माने क्या होता है? संवर का दरवाजा खुल जाता है, मिथ्यात्व का दरवाजा बंद हो जाता है। मिथ्यात्व का दरवाजा बंद हो जाता है, इस अपेक्षा से बंद करना कहो, और संवर का दरवाजा खुल जाता है, माने मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। मोक्ष जाने के लिए जो दरवाजे बनाए गए हैं ना, उन दरवाजे, एक दरवाजा, पहला दरवाजा जो है वो संवर के माध्यम से खुलता है। इसलिए इस पहले दरवाजे का बहुत 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 महत्व माना गया है। ये पहले दरवाजे का बहुत महत्व माना गया। इस पहले दरवाजे को यदि आपने पार कर लिया तो गारंटी होती है मोक्ष की, गारंटी। एक बार उसके बाद में सम्यक दर्शन के बाद में छूट भी जाए सम्यक दर्शन तो भी मोक्ष जाने की गारंटी होती है। और यदि नहीं हुआ सम्यक दर्शन तो आपने भले ही द्रव्यलिंग धारण कर लिया हो। लब्धियों में ऐसा कहा है कि 4 लब्धियां, क्षोभसम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग, ये 4 लब्धियां भी हो जाएं तो भी सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है। ये 4 लब्धियां अभव्य को हो जाती हैं, माने जिसको गारंटी से सम्यक दर्शन नहीं होने वाला है उसको हो जाती है। द्रव्यलिंगी मुनि वो भी इसको पार कर लेता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये संवर पदार्थ की जो चर्चा है वो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा इसमें की गई है। और इसका जो इन्होंने ये जो शब्द डाला है ना, इस शब्द को बहुत ध्यान देने की बात है। यावत तावत तेस्य,
जितना होता है उतना होता है, कोई बात नहीं। संवर हो गया माने मोक्ष नहीं हो गया, लेकिन संवर हो गया तो उसने संवर, मालूम संवर क्या करता है? इसमें एक, इसमें नहीं है शायद, जैसेनाचार्य की टीका में उन्होंने एक ये दिया है संवर का क्रम। ये जो 14 गुणस्थान है, इन 14 गुणस्थानों में किस किस प्रकार से संवर होता है। संवर माने बंध, क्या बोलते हैं उसको, बंधक, बंध छेद, बंध नहीं, बंध उनका शब्द है एक, बंध विच्छुत्ति। क्या शब्द है? बंध विच्छुत्ति। तो उन्होंने 14 गुणस्थानों में 13 गुणस्थानों में बंध होता है, तो उन 13 गुणस्थानों के बंध की विच्छुत्ति कैसे कैसे होती है, कितने कितने कर्मों की होती है, उसके लिए उन्होंने एक श्लोक दिया है, इसमें गाथा दी है पुरानी, और वो गाथा मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। अब इसके बाद में फिर अपन आज की चर्चा को विराम देंगे। देखो इसमें दिया है 13 गुणस्थानों के नंबर्स दिए, कितने कितने बंध विच्छुत्ति होती है। तो पहले गुणस्थान में कितनी, दूसरे में कितनी, तीसरे में कितनी, चौथे में कितनी, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में, 13वें में, ऐसे 13 गुणस्थान में योग से होता है ना वहां पर बंध, तो वो 13वें गुणस्थान को भी शामिल किया है। देखो पहला एक गाथा पढ़ देता हूं पहले। 16 पणवीस नभम जस चौ छक्के बंध वो छिन्ना। देखो बंध वो छिन्ना, बंध विच्छुत्ति की ये गाथा है। दुग्धीस चतुरपुवे पण 16 जोगिनो एक को। क्या कह रहे? देखो 16 माने पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। पहले गुणस्थान माने पहले गुणस्थान के समाप्त होने पर, ये अर्थ है इसका। पहला गुणस्थान में का मतलब है पहले गुणस्थान के समाप्त होने पर इतनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। पहले गुणस्थान में क्यों कहा है? पहले गुणस्थान में इसलिए कहा है क्योंकि पहले गुणस्थान में इसका उद्यम होगा, पुरुषार्थ होगा, और उस पुरुषार्थ के बल पर पहले गुणस्थान के अंत तक ये 16 प्रकृतियों की, मिथ्यात्वादी 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। नहीं, वो तो जो है ना रोकता हुआ चलेगा, और बंध विच्छुत्ति तो बिल्कुल आखिरी में ही होगी, सम्यक दर्शन होने पर ही होगी। मैंने उसके जैसे योग निरोध पूर्वक योग का अभाव होता है, ऐसे ये बंध निरोध पूर्वक बंध की विच्छुत्ति होती है। बंध के निरोध पूर्वक बंध की विच्छुत्ति होती है। तो इसलिए पहले गुणस्थान में उसका पुरुषार्थ होता है, और उससे जो है पहले गुणस्थान के अंत में उसका नाश हो जाता है। तो 16, फिर बाद में दूसरे गुणस्थान में 25 पणवीस, ये जो चारित्र अनंतानुबंधी कषाय का परिवार है उसके माध्यम से 25 प्रकृतियां, अनंतानुबंधी की 4, और उसके अलावा जो है दूसरी प्रकृतियां जो हैं उसकी क्या बोलते हैं, उसकी अविनाभावी प्रकृतियां हैं, उनका नाश होता है। फिर तीसरे गुणस्थान में नभम, नभम माने क्या होता है मालूम? नभम माने होता है शून्य। शून्य मतलब तीसरे गुणस्थान में बिल्कुल कोई प्रकृति की बंध विच्छुत्ति नहीं होती। चौथे गुणस्थान में 10, चौथे गुणस्थान के अंत में 10 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। फिर पांचवें गुणस्थान के बाद में 4 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। फिर छठे गुणस्थान के अंत में छक्क माने 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। फिर 7वें गुणस्थान में 1 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। 7वें गुणस्थान के अंत में 1 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। फिर ये बंध वो छिन्ना माने बंध की विच्छुत्ति कह रहे हैं। दुग्धीस चतुर अपूवे, दुग्धीस चतुर का मतलब है 8वें में 2, 9वें में 30, 10वें में 4। इस प्रकार से ये 3 करण लब्धि के गुणस्थानों में इनकी बंध विच्छुत्ति होती है। फिर 11वें में पण 5 की होती है, 12वें में 16 की बंध विच्छुत्ति होती है, और 13वें में जो गिनो माने जो संयोग केवली भगवान हैं उनके
एक प्रकृति की बंध विच्युति माने वो जो क्या बोलते हैं उसको, साता वेदनी का उनको होता है ना बंध, साता वेदनी का बंध होता है, तो वो एक प्रकृति जो बचती है उसकी बंध विच्युति भी उनको हो जाती है। इस प्रकार से ये बंध विच्युति का माने संवर का प्रकरण जो है ये बड़ा प्रारंभ हो रहा है, और सम्यक दर्शन के साथ में इसका बड़ा गहरा संबंध है। और ये 3 गाथाओं की चर्चा अपन आगे करेंगे। इन गाथाओं के माध्यम से, पहले गाथा के माध्यम से पापाश्रमों का छिद्र बंद किया जाएगा, फिर दूसरे में पुण्याश्रमों का भी छेद बंद करेंगे, और तीसरे में और उसकी विशेषता बताएंगे। इस प्रकार से इसकी चर्चा को पूर्णता मिलेगी। अभी की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। अरुण जी भाई साहब कुछ पूछ रहे हैं। जी सर, जय जिनेन्द्र। हाँ भाई साहब, जय जिनेन्द्र, बताइए। मैं कह रहा हूँ इस गाथा में आया है इंद्रिय पापाश्रम से विरक्ति या रहित होना, उसका नाम संवर है। किससे? ठीक है, इस गाथा में ये आया है। हाँ हाँ, इससे विरक्त कहना या रहना, रहित होना, उसका नाम पापा संवर है। रहित होना नहीं कह रहे, निग्रहिता माने निग्रह करना। सभी निग्रह पूरी करना, तरह दूर से उनसे रहित नहीं हुआ जाएगा, पूरी तरह से रहित नहीं हो जाएगा, उनका निग्रह किया जाएगा, उनका निरोध किया जाएगा। तो निरोध करना माने रहित ही होना के अपेक्षा अर्थ में आएगा ना, है? नहीं, निग्रह होना माने रहित होने वाली बात तो आएगी ना 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 ना, फर्क है दोनों में। अच्छा। रहित होने में और निग्रह करने में फर्क है। निग्रह करने में जो है ना, हम जो है ना पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको नाश करने का, तो आप पुरुषार्थ कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये देखा जाएगा संवर में। आप रहित होने की बात तो निर्जरा में आएगी, एक देश रहित होने की, और मोक्ष में पूर्ण रहित होने की बात आएगी। वो जो है वो बात तो नहीं। तो मैं इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ। के साथ में मोक्ष हो जाएगा। हेलो, हाँ, मैं इस बात में जो गोमट सार की गाथा है, नो इंद्रिय सुविरदा, हाँ हाँ, उससे इसको कैसे मिलाएंगे? हाँ नहीं, लेकिन देखो नहीं, उसमें तो ये कह रहे हैं कि वो अभी पूरी तरह से विरत नहीं है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं वो विरत होने की कोशिश कर रहा है। बस इतना फर्क है। वो ये कह रहे हैं अभी पूरी तरह से विरत नहीं, माने उनका ध्यान जो है उसके अविरत पर है, उसके अविरत पर है, माने अभी वर्तमान में तो वृत्ति नहीं हुआ ना, और इनका ध्यान है उसकी जो है ना वैराग्य की भावना जो उठ रही है, उसको अंदर में ज्ञान वैराग्य शक्ति जागृत हो रही है, तो वो जो है ना उसके लिए उसका निग्रह करना उसने चालू कर दिया है। संपूर्ण रूप से निग्रह नहीं हुआ है अभी। अब देखो चौथे गुणस्थान की तो छोड़ो, इंद्रियों से निग्रह क्या छठ मुनिराज का हो गया, कषायों का निग्रह माने रहित होना कहें तो क्या मुनिराजों का हो गया, संज्ञाओं का भी निग्रह होना क्या मुनिराजों का हो गया? नहीं हुआ। ये निग्रह माने आप यदि रहित होना करेंगे तो बहुत माने गड़बड़ हो जाएगी। निग्रह करने में आपको निरोध करना है, आश्रव निरोध है संवर है। आश्रव को हम निरोध कर रहे हैं, पूरे तरह से आश्रव को हमने रोक नहीं दिया है। आश्रव को जैसे कहे ना, पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों को रोका, तो 16 को ही तो रोका, बाकी की तो अभी बची हैं सैकड़ों से। बराबर, ऐसा अर्थ उसको ऐसा कहें, किन्ही विधि आवत रोके। ये लिखा है ना उनने, जावत तावत तेसिन। हाँ, वो जो उसकी हिंदी अनुवाद है ना, किन्ही विधि आवत रोके। हाँ, बिल्कुल। और आज उसमें भी कहा है, आगे क्या नाम, संवर अधिकार में भी आता है समय सार में, ये संवर का प्रकरण यहाँ भी है, समय सार में भी संवर अधिकार है, उसमें भी आता है। ठीक है, आगे आएगा, उसमें मिल जाएगा। उसमें भी एक श्लोक बहुत अच्छा है, ऐसे वेद विज्ञान तह सिद्धाती है, और ये जावत तावत वाला विषय उसमें भी आया है। चलिए, अभी की चर्चा को अपन यहीं पर विराम करते हैं। और स्तुति के लिए सुदर्शन जी किसको कहा था अपन ने कल? प्रांजल जैन। प्रांजल जी आइए, प्रांजल जी।
मिथ्यात्म नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा परिभास विको भानुसी भखानी है। चौ द्रव्य जान विको बंदे विधिवान विको स्वपर पेछान विको परम प्रमानी है। अनुभव जताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य ओरे आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो जिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जावाड़ी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोभाड़ी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। 3 बार पंच परमेष्ठ का स्मरण। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। कल अभिनंदन उबाले जिनवानी स्तुति के लिए तैयार रहेंगे। अभिनंदन जी उबाले। जी भैया। सभी को जय जिने।